नमस्कार एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जान रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राइंग इन आवर लाइफ पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 2 में आज हम जानेंगे कि ड्राइंग के फंडामेंटल्स क्या होते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो पहले हम जानते हैं ड्राइंग के फंडामेंटल्स। तो आखिर में ये ड्राइंग के फंडामेंटल्स क्या होते हैं और ये किस तरह से हमें हेल्प करता है एक अच्छी और बेटर ड्राइंग बनाने में। तो ड्राइंग के फंडामेंटल्स होते हैं, पहले आता है वो आई ट्रेनिंग। आई ट्रेनिंग में हम अपनी आँखों को ट्रेन करते हैं, पर आँखों को ही क्यों ट्रेन करते हैं? तो ड्राइंग में सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि किसी भी चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व हम अपनी आँखों से ही करते हैं। अगर आप ऑब्जर्व अच्छे से कर पाए तो आप अपनी ड्राइंग को भी अच्छे से समझ पाते हैं और उसके बाद उसे अच्छे से ड्रॉ भी कर पाते हैं। और आँखों की ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अपनी मिस्टेक्स को देख नहीं पाते, इसीलिए बिगनिंग स्टेज में आप बहुत सारी मिस्टेक्स को करते हैं। तो बिगनिंग स्टेज में आपको आँखों को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसके बाद आप अपनी मिस्टेक्स को देख पाते हैं। अगर आप अपनी मिस्टेक्स को देख पाते हैं तो उसके बाद रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। मिस्टेक्स को देख पाना और उसे रेक्टिफाई करना ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर आप अपने मिस्टेक्स को ना देख पाएँ तो उसे आप रेक्टिफाई कैसे करेंगे। तो आई ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें हमारी एबिलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाती है। और क्योंकि सालों लगता है आर्टिस्टों को अपनी आँखों को ट्रेन करने में, और आप उसी छोटी मिस्टेक्स को ढूंढने में आप जितना ज़्यादा टाइम लगाते हो और उसे भी और आई ट्रेनिंग और ज़्यादा कम करती है। क्योंकि मिस्टेक्स को अगर आप ढूंढ नहीं पाओगे तो उसे रेक्टिफाई कैसे करोगे। तो आप आई ट्रेनिंग करते हो तो आप सालों पहले और अभी के ड्राइंग में आप बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देख पाते हो, क्योंकि जो छोटी से छोटी मिस्टेक होती है वो बिगिनिंग स्टेज में हमें वो नहीं दिखती है। और अगर आप आई ट्रेनिंग करते हो तो उसके बाद आप छोटी से छोटी मिस्टेक्स को भी अच्छे से देख पाते हो। और ये सारी चीज़ें अपनी ड्राइंग को और भी ज़्यादा बेटर बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और बिगिनर आर्टिस्ट के लिए ये आई ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो अब हम जानेंगे व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स के स्ट्रॉन्ग करने के बाद हमें किन किन चीज़ों में वो बेनिफिट्स होती है। अगर आप अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करते हो आप ड्राइंग को तो अच्छा बना ही पाते हो, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमसे हाथ तो होता है लेकिन हमसे फेस नहीं बनता। क्योंकि इसमें लोग सोचते हैं कि हम फेस के लिए अलग टेक्निक है, हाथों के लिए अलग टेक्निक है और फिगर के लिए अलग टेक्निक है, लेकिन नहीं, सभी के लिए एक ही टेक्निक है। फंडामेंटल्स में जो आप एक ही टेक्निक को ये सारी चीज़ों को बनाने में यूज़ करते हो। अगर आप सोचते हो कि फिगर के लिए अलग, एनिमल्स, सब्जेक्ट्स, इन सारी चीज़ों के लिए अलग अलग टेक्निक है तो आप गलत हो। तो क्योंकि ये सारी चीज़ों में एक ही टेक्निक का यूज़ होता है जो आप फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने के बाद वो भी आसानी से बना पाते हो। अगर आप एक सेब भी बना पाते हो तो आप एक टोकरी में भर के सेब भी बना सकते हो। अगर आप सोचते हो कि ये से एक सेब तो बन जाता है, लेकिन टोकरी में जो बहुत सारे सेब है वो समझने में और उसे बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है। अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो तो आप ये भी आप अच्छे से बना पाते हो। तो फंडामेंटल्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो फंडामेंटल्स आप अगर उसे स्ट्रॉन्ग बनाते हो तो उससे रिलेटेड आप आगे जाकर किसी भी लाइन में जा सकते हो, जैसे कि मेहंदी हो या आर्ट, टैटू हो, या आप फैशन डिज़ाइनिंग में जा रहे हो या आप एनिमेशन में जा रहे हो, क्योंकि ये सारी चीज़ों में भी वही सेम टेक्निक यूज़ होती है जो हम ड्राइंग में करते हैं। अगर आप के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तभी जाकर ये सारी चीज़ों में आप अपनी ड्राइंग को और भी ज़्यादा बेटर बना सकते हो। क्योंकि आप अगर अच्छे से देखोगे तो ये सारी चीज़ों में भी हम उसी फंडामेंटल्स का यूज़ करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।